D4 न्यूज़ देख रहे तमाम दोस्तों को दीपक भंडारी का नमस्कार। आज के विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। किसानों का आंदोलन आज 51वें दिन में दाखिल हो गया। विज्ञान भवन में सरकार और किसानों के बीच हुई 10वें दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। मीटिंग करीब 4 घंटे तक चली। इसमें कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल और वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश शामिल ने भाग लिया। अब अगली बैठक 19 जनवरी को होने जा रही है। आज की मीटिंग में किसान कृषि कानूनों की वापसी पर अड़े रहे। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों से अपील की और कहा कि हमने आपकी कुछ मांगे मान ली हैं, क्या आपको भी कुछ नरमी नहीं दिखानी चाहिए। तोमर ने कहा कि कानून वापसी की एक ही मांग पर अड़े रहने के बजाय आपको भी हमारी कुछ बातें माननी चाहिए। तोमर बोले कि किसान चाहें तो अगली मीटिंग से पहले वह मसौदा तय कर सकते हैं कि सरकार से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। इस पर बात कर वो कोई मसौदा बनाकर दें तो सरकार खुले मन से बात करने को तैयार है। उनकी बहुत सारी शंकाओं को हमने पहचान लिया है, उन्हें दूर करने के लिए लिखित प्रस्ताव भी दे दिया है, लेकिन वो प्रस्ताव उन्हें मंजूर नहीं था। इस वजह से बातचीत चल रही है। वहीं किसान मजदूर संघर्ष कमेटी के पंजाब के महासचिव सरवन सिंह पंधेर ने कहा कि केंद्र सरकार बार बार बैठकें कर रही है और ये बैठकें बेकार रह रही हैं। अब 26 जनवरी की तैयारी का महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। सभी प्रतिद्वंदी 26 जनवरी को शांतिपूर्ण ट्रैक्टर परेड को निशाना बनाने चाहते हैं। ये आंदोलन सफल है क्योंकि ये एक जन आंदोलन बन चुका है। हमारे कुछ विरोधी 26 जनवरी के कार्यक्रम के बारे में आम जनता के बीच निराशा पैदा करना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो पहलो सोचा सी उही सी, उहदे मुताबिक मीटिंग दे विचों बहुता कुछ निकल पाउण वाला नहीं सीगा। साफ साफ उन्हां दा जवाब आ भी असीं कानून वापस नहीं लैणे हैगे। वो अपणीਆਂ दलीलां दिंदे आ भी देश दा वड्डा हिस्सा साडे नाल खड़ा वा जी, इस करके कानून वापस नहीं ले जा सकते। सो बाकी चर्चा जिहड़ी आ कह लो भी इन्ना समा 2-3 घंटे फिर खराब करने वाली गल आ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਣਾ नहीं हैगा। जिवें गल्लां कोई आउंदियां भी वधिया जस्टर विखा लिया गया वा एक मंत्री वालों। मैं तुहानूं कहांगा भी कोई कसाई बकरे नूं कतल करन तो पहलों, हलाल करन तो पहलों ਉਹਨੂੰ छोले खवा दे, नवा देवे, किस कर लवे मान लो, तो इहनूं की कहा जाऊगा भी वो जिहड़ा कसाई पुणे दा ਉਹਦਾ रुतबा वा वो थोड़ा खत्म हो जाता। सो किसानां नूं कतल करके को मंत्री 2 मिनट ਲਈ गल करना आ जाए, गुड जस्टर किदां हो गया। सो ये कोई गुड जस्टर नहीं हैगा। सो कंटैक्ट उन्हां दा उही आ, भावें मिठी जबान ना कहण भी कानून वापस नहीं लै सकते। सो इस करके हुण 26 जनवरी दे जिहड़ा परेड आपां करनी आ ਉਹਦੀ महत्व होर वधदा वा। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ 18 ਨੂੰ 23 ਨੂੰ प्रोग्राम आ। सो पंजाब ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ 26 जनवरी ਦੇ प्रोग्राम ਨੂੰ टारगेट कर रही आ, जिवें ਉਹਨੂੰ बदनाम किया जा रहा वा। जिवें टाइटैनिक जहाज सी ना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ शेख ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ डुब बैठा सी। जिवें शेक करने का यत्न किया जा रहा वा बदनाम, क्योंकि यह अंदोलन सफल अंदोलन तां ही आ क्योंकि यह जन अंदोलन है। ਇਹਦੇ 'ਚ लोगों की भागेदारी बहुत वड्डे पद्धर ते आ। सो सरकार बदनाम करके इस पोजीशन नूं आगूआं दा भरोसा गवा के लोगों के विच यह जनता नूं गुमराह करना चाहुंदी, जनता का विश्वास गवाउणा चाहुंदी आ भी लोग इन्हां दे पिछों हटदे ने, कदी नहीं होण देंगे। उधर कांग्रेस के नेता डॉक्टर राजकुमार वेरका ने भी केंद्र सरकार पर निशाना साधा और कहा कि जब किसान ही नहीं चाहते हैं ये कृषि कानून पर लागू हो तो आखिरकार केंद्र सरकार इन्हें लागू करने पर क्यों अड़ी हुई है। बई देंदे हुए इंसाफ दी दुहाई, किसान रो रहा है, दिल्ली च ठुठरदे हुए किसानां ते जुल्म हो रहा है और ये 9वीं मीटिंग बेसिट्टा। हुण केंद्र सरकार फिर जलील करके कहती है कि अपना अंदोलन खत्म कर दिओ, MSP ते विचार कर लवांगे। तुसी हैरानगी इस गल दी है कि आ जिहड़े कानून आ ये कोई डेमोक्रेसी ना कानून नहीं बने, ये कोई लोकतंत्र तरीके ना पार्लीमेंट ने कानून नहीं बनाए, बल्कि ये कुछ 5 राज घरानियां ने, रजवाड़ियां ने बैठ के कानून बनाए हैं। और केंद्र सरकार नूं इस गल लई शर्म करनी चाहिए है और किसान दा मान सन्मान बरकरार रखना चाहिए है। और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये जिहड़े केंद्र दे कानून आ
ਇਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਖਰਾਬ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਿਦ ਹੋਲਡ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਰ ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਆਈਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ वापस ले। अमृतसर से सांसद गुरजीत सिंह औजला, लुधियाना से सांसद रवनीत सिंह बिट्टू, खडूर साहब से सांसद जसवीर सिंह डिम्पा और कई अन्य कांग्रेसी नेताओं को दिल्ली पुलिस ने आज गिरफ्तार कर लिया, उन्हें हिरासत में ले लिया। पंजाब के कई सांसद और विधायक कृषि कानूनों के विरोध में पिछले कई दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय कृषि कानूनों के मुद्दे पर फिर से केंद्र सरकार को लताड़ लगाई और कहा कि उनकी पार्टी तब तक पीछे नहीं हटेगी जब तक कि केंद्र सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं ले लेती है। ये जो 3 कानून है, ये किसान को खत्म करने के कानून है। मैं आपको एक एनेक्डोट देता हूं जिससे आप ये बात समझ जाएंगे। कुछ साल पहले एक बहुत बड़े सीनियर लीडर से मेरी बात हो रही थी और उन्होंने मोदी जी से बात की थी और किसानों के बारे में बातचीत की थी और वो मुझे उस कॉन्वर्सेशन के बारे में बता रहे थे। इससे नरेंद्र मोदी जी का माइंडसेट पता लग जाता है। उस बातचीत में नरेंद्र मोदी जी से नेता ने कहा कि भैया देखिए, किसानों को की अगर हम रक्षा नहीं करेंगे तो देश का नुकसान होगा। नरेंद्र मोदी जी ने जवाब दिया कि देखिए, अगर गेहूं चावल हिंदुस्तान में नहीं ठीक से उगाया जा रहा है तो हम ब्राजील से खरीद सकते हैं, हम बाहर से खरीद सकते हैं। ये फंडामेंटल मिसअंडरस्टैंडिंग है। इस देश को आज़ादी किसने दी, ये सवाल है। इस देश को आज़ादी अंबानी अदानी ने नहीं दी है। इस देश को आज़ादी किसान ने दी है, उस अपने खून से दी है। और यह मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। आज़ादी 47 में मिली, मगर आज़ादी को मेंटेन किसने किया? आज़ादी को मेंटेन हिंदुस्तान के किसान ने किया है। क्योंकि जिस दिन इस देश की फूड सिक्योरिटी चली जाएगी, उस दिन देश की आजादी चली जाएगी। पूर्व कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने केंद्र की एनडीए सरकार पर आरोप लगाया है कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल के दौरान एफसीआई यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का कर्ज बढ़ता जा रहा है और उसकी वित्तीय स्थिति बिगड़ रही है। सिद्धू ने कहा कि सरकार एफसीआई के लिए धन जारी नहीं कर रही है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली में फसलों के अधिशेष तक भेजने में मदद करने के लिए 1965 में एफसीआई की स्थापना की गई थी। उन्होंने कहा कि एफसीआई का कर्ज जो वर्ष 2014 में 91,000 करोड़ रुपए था, अब ये कर्ज बढ़कर 4 लाख करोड़ रुपए हो गया है। कर्ज में इस वृद्धि का एकमात्र कारण यह है कि इससे पहले की तरह बजट में केवल आधी राशि दी जाती रही। पिछले साल ही इसका बजट 20 से 30% घटा दिया गया था। श्रोमणी अकाली दल बादल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने आज बठिंडा में कहा कि वह आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के अलावा उन तमाम दलों से समझौता करने को तैयार हैं जो उनके विचारों के अनुरूप हैं। पंजाब सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब को बर्बाद कर दिया है। सभी कांग्रेस विधायकों ने शराब माफिया से हाथ मिला लिया है। वे हरियाणा में से शराब लाते हैं और किसी तरह पंजाब को लूटते हैं। बादल ने कहा कि पंजाब को हर तरफ से लूटा जा रहा है। पंजाब में बटाला के गांव बसरपुरा में जमीनी विवाद के चलते एक विधवा और उसके परिवार पर जानलेवा हमला किया गया। महिला को गोली मारी गई और उसे गंभीर हालत में अस्पताल दाखिल करवाया गया है। पीड़िता की पहचान कुलविंदर कौर के रूप में हुई है। कुलविंदर कौर ने आरोप लगाया कि बटाला निवासी एक नौजवान उनकी जमीन पर कब्जा करना चाहता है, इसलिए उस पर और उसके परिवार पर यह हमला किया गया है। यही नहीं, हमले की एक वीडियो भी बनाई गई है। आरोपी काफी समय से उन्हें परेशान कर रहा है। इसकी शिकायत दर्ज कराई गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। अब आरोपियों ने उनकी जान लेने की कोशिश की है। आरोपियों ने पूरे परिवार को घर में घुसकर मारा पीटा और फायरिंग भी की। इसलिए मामले की शिकायत पुलिस में की गई, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस की ओर से
धारा 307 के तहत मामला दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਥੋੜੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਡਰੱਗ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਉਹ ਵੀ ਖੋਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੇ 2-3 ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾ ਚੁੱਕਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਵਾਰਨ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹਥਿਆਰ ਆ, ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਪੈ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ 2 ਨਜਾਇਜ਼ ਫੜ ਕੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਲਏ। 5-6 ਜਣੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮਾਰਿਆ, ਬੈਸਬਾਲ ਹਾਕੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਪੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਟਾ ਕੇ ਵਾਲ ਪੁੱਟੇ। ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਤੇ ਵੀ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਮਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਫੜਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਵੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਫੁੱਟ ਹਟਾ ਕੇ ਲਾ ਲਾ। ਇਸ ਜਿੱਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਰਸਤਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਣੀ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਉੱਤੋਂ ਗਾਂ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ 4 ਮਤਲਬ ਭਰਾ ਹਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹੁਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੇ ਮੇਰੇ ਸਿਸਟਰ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਸਤਾ ਛਡਾਇਆ ਸੀਗਾ ਸਾਂਝੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨੇ ਉਹ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਾਲ। ਉਹਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾਉਣ ਗਏ ਆ ਥਾਣੇ। ਜੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਾ ਕੇ ਆਏ ਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕਿੰਨੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਨੇ? ਉਹ 10-12 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ ਵਿੱਚ? ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਪਈ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੋਬਾਈਲ ਉਹ 'ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਰੇਡ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋ ਵੀ ਬਾਕੀ ਅਫਸਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਇਹਦਾ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਾ ਦੋਸ਼ੀ? ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਮੁਰਗੀ ਮਹੱਲੇ ਬਟਾਲਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਮੁਰਗੀ ਮੁੱਲਾ ਬਟਾਲਾ। ਕੀ ਨਾਮ ਦੀ ਇਹਦਾ? ਨਵਨੀਤ ਸਿੰਘ। ਨਵਨੀਤ। ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਸਰ ਕੋਈ 14 ਤੋਂ 15 ਬੰਦੇ ਆਏ ਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਫਸਰ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਿਸ ਧਾਰਾ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? 307 IPC ਧਾਰਾ ਦਾ ਇੱਕੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ? ਆਏ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਧਾਰਾ ਹੋਈ ਹੈ ਦਰਜ? ਨਹੀਂ, ਧਾਰਾ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨੇ 307 ਆ, ਇਹ 379 ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਕੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਜਾਣਿਆਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਪੂਰੀ ਕਲੀਅਰ? ਦੋਸ਼ੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਫਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਸ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਕੀ ਦੇ ਧਾਰਾ ਕੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ? 307 IPC। आज के लिए बस इतना ही। कल आपके समक्ष फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।